फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान में भारत का भूगोल, इसमें कि हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो है हमारे पास विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग भारत में निवास करता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। फिर है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9 राज्य। भारत में 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। फिर भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत के गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। फिर है हमारे पास कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। आगे है हमारे पास आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। दीव एक द्वीप है, वह गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीप पठार। भारत का प्रायद्वीप पठार भूभाग प्राचीनतम है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे पास भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से हुई। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुई। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप बंगाली खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 687 अंश पूर्व गुजरात में है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। फिर है हमारे पास भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा के किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। फिर है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%, 43%।